नरेंद्र जी हमारे साथ बैठे हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, शंकराचार्य हैं, सुमेर पीठाधीश्वर हैं। आपको इनकी बातों पे पूरा विश्वास हो रहा है या थोड़ा थोड़ा मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं आप? देखिए, सरकारों का काम मंदिर का निर्माण नहीं रहा है। सरकारों का काम उसमें बाधा दूर करने का था। राम मंदिर निर्माण के लिए राम जन्मभूमि न्यास है, जिसके अध्यक्ष रामचंद्र दास परमहंस जी थे। वर्तमान में महंत नित्य गोपाल दास जी हैं। हमको विश्वास इन पर है, था और रहेगा। अगर ये राजनीति वो मंदिर के बारे में ना करें, कांग्रेस ने अगर मंदिर अधिग्रहण किया विवाद के अतिरिक्त, तो हम इनसे ये मांग करेंगे कि वो अविवादित भूमि राम जन्मभूमि न्यास को सौंप दे। न्यायालय का भी दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है। आईपीसी छागा का निस्तारण 6 मंथ के अंदर होना चाहिए। समय पर न्याय ना करना सबसे बड़ा अन्याय है। इसलिए सरकार से हम ये अपेक्षा चाहेंगे कि न्यायपालिका की समीक्षा होना चाहिए। इस देश में जो करोड़ों मुकदमे लंबित हैं जनता के, उनका शीघ्र निस्तारण हो, न्यायपालिका की धाराओं में सुधार हो, संशोधन हो जी और जल्दी निस्तारण हो जो देश हित राष्ट्र हित में हो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आऊंगा, लेकिन मुझे एक सवाल मैंने और पूछा था, और वो पूछा था राम की मूर्ति को लेकर। हाँ। तो वो सीता राम की हो जाए तो अच्छा रहेगा? हाँ, स्वागत योग्य है, क्योंकि उस पर तो कोई विवाद नहीं है ना। के बिना ब्रह्म निष्क्रिय है। शिव के साथ सती है, भगवान कृष्ण के साथ, और भगवान राम के साथ जो आह्लादनी शक्ति है, पराशक्ति है, ब्रह्म की शक्ति है, वो जगत जननी पराम्बा भगवती सीता है। तो पहले मंदिर बनना चाहिए, फिर मूर्ति लगनी, उसके बाद उसमें मूर्ति होना चाहिए। ऐसा परमेश्वर संहिता नहीं, वो तो मूर्ति बाहर लग है। नहीं तो मूर्ति तो बाहर लग रही है ना। कहीं भी लगे तो भगवान को क्या धूप में रखेंगे क्या? भगवान के लिए छाया होना चाहिए, उसमें पक्षी वगैरह बीट ना करें, क्योंकि हम राम को ब्रह्म के रूप में, आराध्य के रूप में मानते हैं। और अगर धूप लगती है तो राम के साथ ये क्या मजाक नहीं होगा? साध्वी जी हमारे साथ मौजूद हैं। साध्वी जी, तो कुंभ में तो जाएंगी आप, तैयारी है, तमाम है, लेकिन सवाल यही है कि एक कुंभ को लेकर तमाम तैयारियों के बीच ये भी प्रश्न है कि राम मंदिर को लेकर भी वहाँ पे धर्म सभाएं होंगी। और तो आपको लगता है कि सरकार का ये जो प्रयास है और जो है उसमें रवैया ठीक है या डुलमुल है? नहीं, कुंभ का जो प्रयास है वो बहुत अच्छा है, सराहनीय है। कुंभ का नहीं, मंदिर का पूछ रहा हूँ मैं। मंदिर का मूर्ति लगाना है और सीता मैया के साथ लगाएं, लेकिन ऊपर एक छत्र होना चाहिए। और मंदिर मुद्दा तो अलग है, ये मूर्ति मुद्दा है। तो मूर्ति अलग होनी चाहिए, लेकिन सीता जी के साथ होनी चाहिए और उस पर छत्र होना चाहिए। ऐसा नहीं खाली मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, तो एक छत्र होना चाहिए। और मंदिर तो हमें उम्मीद है कि भाजपा बनवाएगी, अब देखिए क्या होता है। जैसे सिद्धार्थ जी, सवाल ये कि इस बार कुंभ में जो खास चीज है वो, जनता तो सबसे बड़ी है, जो भीड़ है, श्रद्धालु है, वो तो आती, श्रद्धालु ज्यादा उपयुक्त शब्द है, तो आते हैं, वो तो है। उसका कई पहलू भी हैं, कई डायमेंशन है, लेकिन आप क्या इलैबोरेट कर रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा? नहीं, देखिए, श्रद्धालु तो है ही है, और जो भी कुंभ में आएगा वो श्रद्धालु ही है जी। मगर कुंभ के अंदर हम लोगों ने जो देखा है कि इसका जो प्रचार प्रसार है और कुंभ के जो कारण है उसमें जो साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है, वो भी लोगों को समझ आना चाहिए। और ये खाली ऐसा नहीं है कि एक धार्मिक वहाँ पे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उसके बाद ये कुंभ होता है। जब हम अपने इतिहास में जाते हैं, और आज से नहीं, सालों, हजारों सालों जब पहले हम लोग जाते हैं, तो उसके अंदर किस कारण से ये दिन चुना जाता है, क्योंकि इसमें कॉस्मिक रेज आते हैं, प्लैनेटरी मूवमेंट्स होते हैं, उन सब को लेते हुए जब ये कुंभ का तारीख का निर्णय होता है, तो उस दिन आप जो शाही स्नान है वो क्यों उसके दिन चुने जाते हैं? तो अखिलेश जी तो ये कह रहे हैं कि आपने तो कुंभ को ही बदल दिया, कुंभ तो ये अर्ध था, इसको आपने कुंभ बता दिया। नहीं, ये एक कैबिनेट का निर्णय था। ये कैबिनेट का निर्णय ये नहीं है कि सभी पे लागू होता है। उस दिन हमारे मुख्यमंत्री जी का मानना है कि कोई हम लोग की हिंदू धर्म में कोई आधा नहीं होता,
वो सब पूरा होता है, तो उन्होंने कहा भाई इसको पूरा कुंभ बोलो और कुंभ बोलो, और जो बड़ा होता है जिसको हम लोग पहले कुंभ बोलते थे उसको महाकुंभ बोलो। तो भाव एक है। ये सवाल सिद्धार्थ जी मैंने आपसे नहीं पूछना चाहिए था, सवाल मुझे शंकराचार्य जी से पूछना था। आप कैसे मान गए? आपके पास तो धर्म की लगाम होती है, आप कैसे मान गए अर्ध कुंभ, कुंभ, महाकुंभ? प्रधानमंत्री जी भी अभी प्रयाग में गए और उन्होंने अर्ध कुंभ करके ही संबोधन लगभग 6 बार से ज़्यादा अपने उद्बोधन में किया। जो हमारी प्राचीन पुरातन सनातन परंपरा है, जिसका संरक्षण संवर्धन से हमारे योगी जी भी आते हैं, जो गुरु गोरखनाथ की परंपरा से है। ठीक है, साधु होने के नाते, सीएम होने के नाते उन्होंने जो निर्णय लिया ठीक है, लेकिन परंपराओं का संरक्षण संवर्धन आवश्यक है और परंपरा ही हमारी सनातन संस्कृति की नींव है। शंकर जी संभल के बोल रहे हैं आप आज, कुछ देख रहा हूं मैं, वो नरेंद्रानंद जी नहीं दिख रहे हैं, कुछ संभल के आज बोल रहे हैं आप। ही मूल है प्रोग्राम का कुछ है असर या और अर्ध कुंभ का स्वरूप, अब उसको कुंभ का स्वरूप दे दिए। हाँ। लेकिन उस कुंभ की सुविधाएं वहां जनता को मिलना चाहिए। गंगा का अविरल प्रवाह, जैसे आपने कहा पिछले बार जब गंगा का जल काला हो गया, जीटी रोड हमको जाम करना पड़ा 500 डंडी बाड़ा के सन्यासियों मुझे याद है, अशोक सिंघल जी, हाँ मैं याद है मुझे। और अंततोगत्वा 12 बजे रात में सरकार ने फैक्ट्री और कारखानाओं का बिजली कटवाया और उसके बाद जल में सुधार हुआ। तो इस तो बार मंत्री जी भी हमारे साथ बैठे हैं। हम आशा करेंगे कि भाई जनता का ध्यान रखें और कम से कम कुंभ मेला नशा मुक्त भी हो, कोई भी नशा वहां, क्योंकि कुंभ हमारा आध्यात्मिक है, सांस्कृतिक है और दुनिया को एक संदेश देने वाला है। तो एक ऐसा संदेश, और कुंभ का आधार था ज्ञानामृत, वचनामृत, चरणामृत, और चौथा हम लोगों का था आचरणामृत। आचरण का अमृत लेकर जाएं, वचनामृत से वाणी ऐसे बोले, कुंभ से ऐसा संदेश जाए पूरे दुनिया की मानवता को कि कुंभ का आधार था ब्रह्म का विचार, वाणी के माध्यम से अज्ञान का नाश हो, ज्ञान का प्रवाह हो, और उस ज्ञान के प्रवाह का आधार था ज्ञानामृत। उसके बाद था वचनामृत, वाणी ऐसे बोले कि जो जड़ हृदय है, जिनकी हृदय में अविद्या है, अंधकार, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युगांतरों का जो अंधकार था। स्वामी जी, ये तो सब है और ये तो सब हुआ, ये चिरंतन काल से चला आ रहा है और ये अमृत तो मिलेगा ही मिलेगा। मुझे तो एक बात बता दीजिए कि वो जो कुंभ मेला है उसमें राम मंदिर का भी कोई उद्देश्य, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद के तो धर्म सम्मेलन होंगे, तो कोई उसमें भी जोड़ देंगे क्या? क्योंकि हालांकि सुप्रीम कोर्ट के तहत है मसला। पिछले कुंभ में माननीय मोदी जी को संतों ने जो प्रस्ताव किया और धर्म सभा का ये आगाज हुआ कि मोदी लाओ मंदिर का निर्माण होगा, उसी में आपने कहा था कि और तो इस समय अब निर्णय कुंभ में समाधान चाहे संसद के द्वारा हो, चाहे न्यायपालिका के द्वारा हो, चाहे आपसी समझौते के द्वारा हो, मंदिर का समाधान होना चाहिए। पिछली बार आपने मोदी जी को वहां से आशीर्वाद दिया था, आप संतों ने, मुझे ठीक से याद है, जब कुंभ हुआ तो आपने कहा प्रधानमंत्री का होना चाहिए। तो इस बार भी कुछ अब होगा, विचार होगा, सब संत बैठेंगे, क्योंकि मंथन होता है। हाँ। जिससे भारत का मान सम्मान, स्वाभिमान, एकता, अखंडता, समृद्धि। तो कांग्रेस को आप लोग क्यों नहीं देते हैं? कांग्रेस को आप क्यों नहीं देते हैं आशीर्वाद? आए लोग वहां, जो भी आए और राम के लिए कार्य करें। संतों के लिए तो सब लोग सब समान है, कांग्रेस, बीजेपी, लेकिन जो कांग्रेस का इतिहास रहा, हाँ, अभी कांग्रेस के मंत्री जी ने न्यायपालिका में कहा कि 2019 चुनाव के बाद सुनवाई हो। कांग्रेस ने भी 65 में वादा किया था, अयोध्या में आचार्य नरेंद्र देव के विरुद्ध एक संत को बिहार से लाया गया, चुनाव लड़े और जीता। कांग्रेस ने वादा किया कि हम मंदिर बनाएंगे, लेकिन मंदिर नहीं बनाया।
तो वादा तो इन्होंने भी वर्तमान किया था सरकार ने भी, तो वादा तो इन्होंने भी किया और बनाया कहाँ आज सरकार तक? ने भी वादा किया। हाँ, तो वादा खिलाफी अगर करेंगे तो जनता उसका जवाब अवश्य देगी।